Now we are going to class 7 from Learn Well, chapter 15 data handling. Let us practice 15.4. आज हम एक्सप्लेन करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है क्या, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, पहले हम ये देखेंगे, देन आफ्टर एक्सरसाइज। तो यहाँ पे गिवन है प्रोबेबिलिटीज की पूरी थ्योरीज, ध्यान से देखिएगा। द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब सिंपल सी लैंग्वेज में हम आपको बताएं, जैसे सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, व्हेन वी टॉस अ कॉइन। ध्यान समझिएगा, तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास कुछ कॉइन्स हैं, ये कॉइन्स में हम ये ले लेते हैं, ठीक है, 10 रुपीज़ का कॉइन्स ले लिए। अब इससे बोला गया है यहाँ पे देखिए, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, सिर्फ सिंगल वन कॉइन्स। अभी ये दोनों कॉइन्स को यहाँ से हटा देते हैं, ये कॉइन को हम टॉस करते हैं, ये हमने कर दिया, क्या आ गया, टेल आया। क्या हम पहले से जानते थे क्या आएगा, नहीं पता है, ठीक। अब एक बार और करते हैं, टेल आया, एक बार और करते हैं, ये हेड आया। तो देखिए कितने कंडीशन बने, 2 कंडीशन। ध्यान समझिएगा तो आपसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने टॉस किया, when we a coin tossed, हमने एक कॉइन को टॉस्ट किया, ये आपके पास है जो 10 रुपीज़ का, ठीक है। तो आपके पास क्या पॉसिबल है, तो ऑल पॉसिबल, उसे बोलते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो आप ये बताइए, आपके पास क्या क्या कंडीशन आएंगी। इसको टॉस करेंगे तो एक तो हेड भी आ सकता है, या तो फिर टेल आ सकता है। जैसे नहीं, कोई भी हम मैच खेलते हैं तो पहले टॉस करते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, XYZ कोई भी गेम हो, टॉस होता है। तो टॉस में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन हमें क्या पहले से पता है क्या, नहीं, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं वन कॉइन में। तो कितने हुए तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। देखिए ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, हेड एंड टेल, लेकिन है कितने, 1 2, कितने हैं, 2, क्योंकि हमें नंबर बताना है, सिर्फ हमें नंबर काउंट करना है, ठीक है। अब अगर हम बोल दें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, PE से डिनोट करते हैं इसे, आप किसका, हेड का। अब आप बोल दिए सर मुझे हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, हेड की। तो वो क्या कहलाया, फेवरेबल आउटकम्स। अब आप बोल रहे हैं सर मुझे सिर्फ हेड का चाहिए, तो हेड हो गया। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितना आप डिमांड कर रहे हैं, सिर्फ हेड का, तो कितने हेड हैं, 1। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, PE, प्रोबेबिलिटी, इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो घटना घटती है उसे इवेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इवेंट। इसीलिए यहाँ पे PE लिखा रहता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मतलब जो भी घटना घट रही है। अब देखिए टोटल हमेशा नीचे होगा, ये बात याद रखिएगा, टोटल हमेशा नीचे होगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऐसे लिखिए, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और जो आपने डिमांड किया है हेड का, वो क्या कहलाएगा, फेवरेबल। तो आप लिखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 1, कितना है, 1, और टोटल कितना है, 2। यही तो आपका आंसर है, बस इतना ही तो करना है, यही कहलाता है आपका प्रोबेबिलिटी। क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी, सिंपल सी बात है। अब चलिए इसी बेस पे एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, ठीक है। ये आपका फर्स्ट नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इवेंट, जो घटना हमें, ये जितने भी घटनाएं दी हुई है क्वेश्चन पे 1 to 6, जितने भी इवेंट्स दी हुई हैं
उन्हें हमें फॉलो करना है। आर सर्टेन टू हैपन, और बताना है सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन मतलब होता है हो सकता है। क्या हो सकता है? जैसे हम नहीं बोलते, जैसे हम आज आपका फ्रेंड कोई स्कूल आएगा तो आप क्या बोल सकते हैं? सर आई एम नॉट श्योर बट इट्स पॉसिबल, मतलब इट कैन पॉसिबल, वो आ सकता है। ठीक है, ये तो नहीं बोलेंगे आएगा, आएगा आप बोल सकते हैं, लेकिन आप श्योर तो नहीं है ना। तो सर्टेन टू हैपन मतलब होता है हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ कॉमा लिखा है, फिर क्या लिखा है? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब कभी नहीं हो सकता। ठीक, और एक ये दिया है सर्टेन टू हैपन, दूसरा दिया है इम्पॉसिबल जो कभी नहीं हो सकता, और कैन हैपन हो सकता है बट नॉट सर्टेन। भाई श्योर नहीं हूं मैं, बोल रहा है हो सकता है बट नॉट श्योर, बट नॉट सर्टेन। तीनों बातें समझ में आ गई। तीन कंडीशन है, सर्टेन टू हैपन हो सकता है, इम्पॉसिबल कभी नहीं हो सकता, थर्ड है कैन हैपन हो सकता है बट नॉट सर्टेन, मैं श्योर नहीं हूं। समझ में आ गई बातें तीनों। अब ये तीनों को फॉलो करके हमें यहाँ पे आंसर देना है। तो चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं, आप खुद ही आंसर देंगे, देखिएगा। इट वुड रैन टुमारो, क्या कल वर्षा होगी? हम आपसे पूछ रहे हैं कल वर्षा होगी, कल बारिश होने वाली है आपके यहाँ जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? और सही में बारिश का मौसम है तो आप क्या बोलेंगे? सर हो सकती है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, यही ना बोलेंगे। ये थोड़ी आप बोल देंगे सर्टेन टू हैपन हो सकता है। भाई हो सकता है ठीक है, तो हो सकता है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, ये आपका परफेक्ट होगा, ये परफेक्ट होगा। भाई आप श्योर तो नहीं हो ना कि कल बारिश होगी, तो आपका फर्स्ट आंसर क्या होगा? आप लिखेंगे कैन हैपन बट नॉट श्योर, कैन हैपन ये बट नॉट सर्टेन। चलिए फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ, देन सेकंड देखते हैं। सेकंड, इंडिया वुड बी एन इकोनॉमिक सुपर पावर बाय 2020, यानी अभी 2024 चल रहा है, अभी सबसे सुपर इकोनॉमिक पावर कौन है? अमेरिका। कौन सा कंट्री है? अमेरिका। तो हमसे ये बोला गया क्या 2020 में इंडिया सुपर पावर बन सकता है? तो आप इसका आंसर क्या देंगे? अब भाई 2024 चल रहा है, ये बुक में 2020 है, अब हम अगर आपसे बोलें 2026 में, आप बताइए सुपर पावर बन सकता है? तो ये थोड़ी बोल देंगे कि नहीं सर कभी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बनेगा भाई? इंडिया डेवलप कर रहा है। अब इंडिया डेवलप कर रहा है तो डेवलप करेगा तो कभी बिल्कुल पॉसिबल है कि हो सकता है, हाँ लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। तो आप इसका आंसर यही बोलेंगे कि सर आई एम नॉट श्योर बट कैन हैपन, हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा थोड़ी कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, बट नॉट सर्टेन। भाई मैं श्योर नहीं हूं लेकिन हो सकता है। नाउ थर्ड में एन एलिफेंट ग्रोइंग 500 मीटर हाई। यार 500 मीटर कितना होता है? 1 किलोमीटर का हाफ होता है, 1 किलोमीटर का हाफ होता है, और 1 किलोमीटर क्या होता है? 1 किलोमीटर बहुत होता है। क्या इतनी लंबी हाथी हो सकती है एलिफेंट? नहीं हो सकती। 500 मीटर किसको बोलते हैं? फुटबॉल का ग्राउंड तो आप देखे होंगे ना, ये फुटबॉल का ग्राउंड है, ये एक पोल है और ये दूसरा पोल है जहाँ जहाँ फुटबॉल खेला जाता है इंटरनेशनल, उसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है? 100 मीटर। अब बताइए 100 मीटर का हाथी हो सकता है एलिफेंट? यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब उसकी हाइट, ये ग्राउंड को खड़ा कर दीजिए, हाइट की बात है, ऐसे नहीं। 100 मीटर हाथी नहीं हो सकता, 500 तो बहुत दूर है। 500 मीटर की अगर एलिफेंट हो जाए तो ऐसा आप समझ लीजिए कि एक सिटी से आप कहीं कॉर्नर में खड़े होकर देख सकते हैं एलिफेंट को। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। भाई ये कभी नहीं हो सकता। कोई भी इस पूरे अर्थ में ऐसा कोई भी मतलब एनिमल्स ऐसा नहीं है
जो 500 मीटर का हो, इम्पॉसिबल। नाउ फोर्थ, अ डाई, डाई मीन्स लूडो। लूडो तो खेलते होंगे आप लोग, मोबाइल में खेलते होंगे, ऐसे खेलते होंगे, मोबाइल में ज़्यादातर खेलते हैं लोग। तो अ डाई लैंड विथ एट एंड टॉप, क्या लूडो में एट आता है भाई? जैसे कॉइन है, अभी हम कॉइन की बात कर रहे थे, कहाँ गई मेरी कॉइन? कॉइन ही नहीं दिख रही है। ये एक कॉइन में 3 कंडीशन आ सकते हैं? नहीं आ सकते। अब लूडो में भाई, लूडो में क्या होता है, 1 हो आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, इतने ना नंबर होते हैं लूडो डाइस में। तो डाइस में जब 6 होते हैं तो 8 कैसे आ सकता है? इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं आ सकता। तो आप इसका भी आंसर क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल। चलिए, फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ में क्या है? अ कॉइन शोइंग आइदर हेड और टेल, बिल्कुल। ये देखिए, एक कॉइन में टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है, आ सकता है। तो आप इसका आंसर क्या बोलेंगे? सर्टेन टू हैपन, बिल्कुल हो सकता है। ये नहीं बोलेंगे कि आई एम नॉट श्योर। क्यों? वो आपसे क्या पूछा गया, एक कॉइन में क्या आप शो कर सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो आप क्या बोलेंगे? सर्टेन टू हैपन, बिल्कुल हो सकता है। तो आप क्या बोलेंगे? सर्टेन टू हैपन। नाउ लास्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेट्रोल प्राइस में राइज टू 100 रुपीज पर लीटर बाय द एंड ऑफ 2020, यानी 2020 के लास्ट में पेट्रोल की प्राइस 100 रुपीज़ हो सकती है। तो आप क्या बोलेंगे? अरे हो सकती है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, ऐसे ना बोलेंगे। ये थोड़ी बोलेंगे हो सकती है, नहीं नहीं, ये बोलेंगे कैन हैपन, हो सकती है भाई, बट आई एम नॉट श्योर, हम इसके बारे में नहीं जानते, हो तो गवर्नमेंट जाने, नॉट सर्टेन। वैसे अभी आप पेट्रोल की प्राइस हमसे पूछेंगे तो 109.70 रुपीज़ चल रही है। ठीक है, प्रेजेंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब फिर से कॉइन आया, इस बार हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ये क्वेश्चन हम पहले भी अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता चुके हैं। अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, एक कॉइन को 2 टाइम्स हम क्या किए? टॉस किए। तो स्टार्ट करते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। चलिए, हमने एक कॉइन लिया, ये 2 रुपीज़ का कॉइन, इसको पहले हम एक बार ऐसे करके टॉस करते हैं। क्या आपको मालूम है ये क्या आएगा? नहीं पता ना? पता है क्या? नहीं पता है। ठीक, लेकिन 2 टाइम्स करना है। एक बार हो गया, एक बार और करिए, कर लिए, 2 बार, 2 बार टास्क हो गया। ठीक, एक बार पहले टास्क किए, एक बार और टास्क किए, 2 बार। तो 2 बार जब आप टास्क किए तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल पॉसिबल आउटकम्स। आउटकम्स यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे व्हेन अ कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करिएगा, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो जब 2 बार आप करेंगे तो भाई आपको पता है पहले वाले में क्या आएगा? हेड हेड भी आ सकता है दोनों में। भाई 2 टाइम्स आपने नहीं किया, एक कॉइन को 2 टाइम्स एक ही बार में किया। ठीक, एक बार ऐसे किए और फिर एक बार और ऐसे कर दिए। तो देखिए, पहले वाले में हेड टेल आया था, दूसरे में हेड आया, आया ना? तो क्या क्या आ सकता है? एक तो हेड आ सकता है दोनों में, या तो टेल टेल आ सकता है। जब 2 बार आप उछालेंगे तो भाई दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है। या तो पहले वाले में हेड आएगा तो दूसरे वाले में टेल आएगा, या दूसरे वाले में टेल, पहले वाले में टेल आएगा तो दूसरे वाले में हेड आएगा। 4 कंडीशन बनेंगे, खुद ही समझ लीजिए। और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करिए, 2 कॉइन ले लीजिए। ठीक, अब आपको प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। मान लीजिए पहले में हेड हेड आया, ये 2 बार उछाला गया ना, हेड हेड, ये पहला। अब आप ले लीजिए ये टेल टेल।
ठीक है, दोनों में टेल टेल आ गया। अब मान लीजिए पहले वाले में हेड आया और दूसरे में टेल, ये वाला हो गया। अब इसको फिर से पलट दीजिए, ये पलट दिए, पहले वाले में टेल आया, दूसरे में हेड। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं भाई, आप पलटेंगे, क्या पलटेंगे, मान लीजिए ऐसे पलटे तो हेड हेड लिख चुका गया है, टेल टेल लिख चुका गया है। तीसरा इसको बदलेंगे तो हेड टेल, ये आपका हेड टेल, इसको पलटेंगे, इसको ही पलटेंगे तो टेल हेड, सब तो लिख रह गया। समझ में आ गई बात। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल कितने हैं, 1 2 3 4, कितने आ गया, 4। चलिए अब फेवरल आउटकम्स, जिसके बारे में इवेंट हो रही है, फेवरल आउटकम्स। तो देखते हैं फेवरल आउटकम्स क्या, किसकी बात की गई है। सेकेंड, राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम आउटकम्स। सेम मतलब बोथ ओकेशन, मतलब जो दोनों में सेम आया हो। तो दोनों में सेम क्या क्या आया, हेड हेड टेल टेल, दोनों में सेम है ना, ये तो अलग अलग हैं। तो कंडीशन क्या क्या है, हेड हेड और टेल टेल। तो नंबर कितने आए, नंबर ऑफ फेवरल, नंबर ऑफ आउटकम्स 2 आए ना, 1 2, 2 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी आप निकाल दीजिए, इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ऊपर हमेशा क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरल आउटकम्स, आउटकम्स अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम्स, आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरल आउटकम्स कितना है, 2, ऑल पॉसिबल कितना है, 4, कट कर दीजिए, 2 1 2, 2 2 4, 1/2 इज द आंसर। क्लियर। नाउ थर्ड नंबर। अब देखिए कार्ड्स, एक हमारे पास कार्ड्स है, नंबर्ड कहाँ थे, 1 से 12 तक, आर मिक्सड अ बैग, अ बैग हैव नंबर, नंबर्स कौन कौन से नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। कितने नंबर हैं बैग में, 12। ठीक है, तो नंबर कितने हो गए टोटल नंबर, भाई टोटल नंबर तो 12 हैं, 1 से 12 तक, सिंपल। आगे क्या दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सेलेक्टेड कार्ड वुड बी अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर इससे निकाल लीजिए, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, 2 से, ये आपका प्राइम नंबर है 2। प्राइम नंबर, अ नंबर है ओनली 2 फैक्टर्स, 2 3 5 7 11, ये आपके प्राइम नंबर हुए, 2 3 5 7 11, कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर कितने हुए, 5। अब आप प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। नंबर जरूर लिखा करिए, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 5, और टोटल कितना है, 12, ये आपका आंसर है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए 4 का थर्ड से पूरी तरह से रिलेशन है, कैसे रिलेशन है, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से ऐसा कौन सा इवेंट है जो प्रोबेबिलिटी नहीं है, कैन नेवर बी प्रोबेबिलिटी, कौन सा इवेंट प्रोबेबिलिटी नहीं फॉलो करता, मतलब इसमें से कौन सा रॉन्ग है, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। ठीक है भाई, इसे सॉल्व करने से पहले आप खुद ही बताइए प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हमने पहले ही आपको बताया सबसे स्टार्ट में कि हम जो भी काम करते हैं प्रोबेबिलिटी में, उसका ये आपका फार्मूला है,
इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो हमेशा टॉप में रहेगा न्यूमरेटर में, और हमेशा टोटल नीचे रहेगा, टोटल नीचे रहेगा। इसका मीन्स क्या हुआ, देखिए यहाँ पे हमने 1 कॉइन टॉस किया तो कितने कंडीशन आए, हेड और टेल, कितने हैं 2, ठीक। तो कहने का मीन्स है कि अगर यहाँ 2 लिख गया तो न्यूमरेटर उससे छोटा ही होगा, इक्वल हो सकता है, इक्वल भी पॉसिबल है, मतलब 2 हो सकता है लेकिन 2 से एबव नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। प्रोबेबिलिटी की सबसे बड़ी आइडेंटिटीज क्या है कि न्यूमरेटर इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन डिनोमिनेटर। ये हमेशा याद रखिएगा, ये सबसे बड़ी इसकी आइडेंटिटीज है। न्यूमरेटर इज ऑलवेज इक्वल, इक्वल पॉसिबल है, और लेस देन डिनोमिनेटर, ग्रेटर कभी नहीं हो सकता। अब आप समझ गए होंगे और इसका आंसर आप खुद बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर एग्जैक्ट क्या होंगे। अब आप खुद बताइए, फर्स्ट नंबर राइट है रॉन्ग है? बिल्कुल राइट है। क्यों राइट है? तो हमको यहाँ पे तो लिखना चाहिए था, इसका यहाँ पे हम नोट करके लिख देते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं, नोट न्यूमरेटर इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन डिनोमिनेटर। आप इसी बेस पे इसके पूरे आंसर दे सकते हैं। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पे 3/4 4 ग्रेटर है, यस इट इज प्रोबेबिलिटी, यस फर्स्ट नंबर आपका राइट है। सेकंड 10/22, गौर से देखिए 22 ग्रेटर है, यस, इसलिए हमने यहाँ नोट करके आपको बता दिया 22 ग्रेटर है ना। सिंपल, अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे क्यों है तो आप ऐसे लिख दीजिए 4 ग्रेटर देन 3, ये इसमें ये क्यों ऐसा है 22 ग्रेटर 10, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर न्यूमरेटर, ऐसे लिख लीजिए। इसमें भी आप डिनोमिनेटर ग्रेटर न्यूमरेटर ऐसे लिख लीजिए। थर्ड नंबर 0, अरे भाई 0 के नीचे हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए। मान लीजिए हमने 100 लिख दिया, लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 0/100 0 होता है। तो देखिए आपका ये डिनोमिनेटर हुआ, ग्रेटर हुआ न्यूमरेटर से, सिंपल सी बात, तो राइट है, यस, मतलब फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी है, थर्ड भी सही है। फोर्थ नंबर में आते हैं 80%, परसेंट आप चैप्टर पढ़े होंगे। परसेंट का मतलब क्या होता है, अपॉन 100, भाई परसेंट का मीन्स क्या होता है 1/100, 100 हो गया। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर ग्रेटर न्यूमरेटर, ये भी यस है। फिफ्थ नंबर आते हैं -1, ठीक है, तो -1 तो आप क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव नॉट निगेटिव। मीन्स प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता। तो -1 क्या हो जाएगा, नो। 6 नंबर में आते हैं, 6 में 2.3। अब 2.3 में हम क्या लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा 23/10 कर देंगे। पॉइंट की इधर 1 डिजिट है तो 1 0 लग जाएगा। अब बताइए 23 ग्रेटर है और नीचे वाला आपका स्मॉलेस्ट है, तो इसमें क्या हो गया, न्यूमरेटर ग्रेटर हो गया ना, डिनोमिनेटर छोटा पड़ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। और हमने ये पहले से लिख के रखा है कि भाई न्यूमरेटर इज ऑलवेज इक्वल हो सकता है और कम हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता। और यहाँ देखिए डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, इसलिए नो है।
7 नंबर। 13/15 यस, क्यों? 15 ग्रेटर है भाई, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो ये क्या हुआ आपका 7 नंबर यस। आते हैं 8 नंबर पे। 8 में क्या लिखा है? 1/7, ये तो बिल्कुल है क्योंकि 7 है नीचे। डिनोमिनेटर ग्रेटर है भाई, डिनोमिनेटर बड़ा है ना न्यूमरेटर से, तो ये भी आपका यस है। तो राइट कौन कौन सी हुई है? ये वैसे भी देखने में समझ में आ रहा है, यस। सेकंड यस, थर्ड यस, फोर्थ यस, फिफ्थ निगेटिव है, नहीं होगा। 7 6 फिफ्थ 6 इम्पॉसिबल क्योंकि 10 डिनोमिनेटर आपका स्मॉलेस्ट है। 7 यहाँ 15 यस और 8 बी यस। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ डाई, लूडो की बात है, थ्रो कर दीजिए। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, भाई एक लूडो को या डाई को आप ऐसे थ्रो करेंगे तो क्या आएगा भाई? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो नंबर कितने हुए? नंबर हुए 6, ऑल पॉसिबल 6 हो गए। अब चलिए इसी के बेस पे हमको सबको आंसर देना है। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट है गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। ठीक है भाई, तो गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, 7 से छोटा होना चाहिए। तो ये बताइए सभी 7 से छोटे हैं कि नहीं है? है, बिल्कुल है। तो फर्स्ट नंबर का क्या हुआ? जो इवेंट है, इवेंट, इवेंट क्या है आपका? 1 2 3 4 5 और 6, किस रीजन से? लेस देन 7। तो कितने कंडीशन हुए नंबर ऑफ इवेंट? 6 ही हुए कि नहीं हुए? तो प्रोबेबिलिटी क्या हुआ? पी ई इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरल आउटकम्स, आउटकम्स अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ फेवरल भी 6 है और टोटल भी 6 है। देखिए इक्वल हुआ ना। अभी हम जस्ट इससे पहले एक क्वेश्चन बताए कि इक्वल पॉसिबल है लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए। कितना आया? 1। ये आपका आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। गेटिंग अ नंबर मोर देन 6, होता ही नहीं है भाई, 6 से बड़ा होता ही नहीं है। तो आप लिखेंगे फेवरल आउटकम्स, तो आप क्या लिखेंगे? 0। क्यों? 6 से बड़ा होता ही नहीं है भाई। डाई में 6 से बड़ा थोड़ी होता है। कभी आपने लूडो जो खेला उसमें 7 आता है? नहीं आता। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? पी ई इक्वल टू, अभी इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ फेवरल आउटकम्स, नंबर यहाँ पे लिखिएगा नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरल कितना है? 0 और टोटल कितना है? 6। तो 0.60, ये आपका आंसर है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, गेटिंग अ नॉन इवन प्राइम नंबर, मतलब आपको लेना है प्राइम नंबर लेकिन याद रहे इवन नहीं होना चाहिए। ठीक है, गेटिंग अ नॉन इवन प्राइम, तो भाई प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। कहाँ से होता है? 2 से। अब इसमें से चेक करिए कौन सा नंबर है इसमें प्राइम नंबर, कौन सा है? 2 3 5। लेकिन यहाँ पे पहले से स्पेशली दिया है कि नन इवन प्राइम। इवन मतलब क्या होता है? 2 4 6 8, तो 2 को नहीं लेंगे। तो कौन सा आपका नॉन इवन प्राइम नंबर हुआ? 3 और 5, 3, 5। तो कितने कंडीशन हुए? 2। तो प्रोबेबिलिटी आप कर दीजिए नंबर ऑफ फेवरल आउटकम्स, आउटकम्स अपॉन ऑल पॉसिबल, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल
आउटकम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है? फेवरेबल आउटकम्स तो 2 है, 2 ही है ना। और टोटल कितने हैं? टोटल तो 6 हैं, वो तो फिक्स हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 is the final answer. Clear? So your exercise has finished. सो आपको वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जेपी प्रिंटिंग क्लासेस। थैंक यू, बाय बाय।